जब मैंने राधा नाम लिखना शुरू किया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। राधा नाम लिखकर आप भी ज़रूर देखिएगा। क्या राधा नाम लिखने के बहुत सारी नियम होती हैं? नहीं, राधा नाम लिखने से ज़िंदगी बदल जाती है। यह मैं 10 साल में समझ पाई। तो राधा नाम लिखने का मेरा 10 साल का अनुभव है। मन का ना लगना या बीच में राधा नाम लिखना छूट जाना, अफसोस होना और मन को कैसे अपने बस में करे। राधा नाम लिखने की आदत कैसे मैं डाली और आप सभी अपने जीवन में राधा नाम लिखकर कैसे सुखी पा सकते हैं, कैसे सुख हो सकता है, कैसे सुख मिल सकता है। आज का वीडियो मैं अपने अनुभव पे आपको शेयर कर रही हूँ और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ, राधा नाम जब से मैं लिखना शुरू की, पहले दिन मुझे क्या महसूस हुआ, 1 महीने दिन बाद क्या महसूस हुआ, 3-4 साल में क्या बदलाव हुआ, 10 साल में क्या बदलाव हुआ, तो आज सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। अगर आप सभी चाहते हैं कि राधा नाम आप लिखकर अपने जीवन शैली को बदले, अपनी समस्याओं का हल ढूंढे, तो आप इधर उधर मत भटकिए। देखिए, अगर मन भटकता है, जीवन में बहुत परेशानी है, कष्ट है, बहुत विपदा में हैं आप, तो सिर्फ एक राधा रानी है जो आपकी मदद कर सकती हैं। राधा रानी मेरी माँ कभी किसी को निराशा नहीं देती हैं। इस नाव में जो बैठ जाता है उनकी नैया भव से पार कर देते हैं श्री कृष्ण कन्हैया। और एक राधा नाम ही ऐसा है जो जगतपति, राधा रानी का नाम लेने से ही जगतपति प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण को यदि आप प्रसन्न करना चाहती हैं तो राधा नाम आपको लिखना होगा, राधा नाम आपको पुकारना होगा। राधा नाम आप कैसे लिखेंगी, आज की वीडियो में आपको मैं अपने अनुभव से शेयर करूंगी। राधा नाम मैं कैसे लिखना शुरू की आपको मैं बताती हूँ। पहले मुझे लगता था कि मेरा कोई नहीं है। पहले दिन से मुझे यही अनुभव शुरू हुआ। जब मैं राधा नाम लिखना शुरू की तो पहले तो मन नहीं लग रहा था, पर जाने क्यों मेरा मन अपने आप से ऐसे बोलना शुरू किया कि चलो राधा नाम लिखते हैं, सुनते हैं। और बहुत सारे जगह हम पढ़े और देखे कि किसी भी भगवान का अगर नित्य प्रतिदिन नाम लेखन किया जाए तो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ता है और बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। मैं बस अपने मन को शांत करने के लिए और इसको कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है जानने के लिए राधा नाम लिखना शुरू की। मेरे घर में लड्डू गोपाल तो पहले से ही थे। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी और जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू की तो उनके बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती गई। फिर मुझे एक दिन पता चला, ऐसे गीता में पढ़ते हुए, कि कृष्ण भगवान को अगर तुलसी के पत्ते और राधा नाम लिखकर आप खुश कर लें तो आपके जीवन में अत्यंत लाभ होगा। तो मुझे लाभ की लालच तो नहीं थी, परंतु मैं सोचती हूँ कि मेरे कान्हा मुझसे बहुत प्रसन्न रहें, चाहे वो उनके श्रृंगार में हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कान्हा को मैं सुंदर सुंदर आभूषण और सुंदर सुंदर माखन, मिश्री सब कुछ मैं भोजन में उनको खिलाऊं। और मैं उनकी सेवा करती हूँ तो बहुत सारी लीलाएं मुझे वो दिखाते भी हैं, अनुभव भी कराते हैं, कभी स्वप्न के द्वारा तो कभी ऐसे ही अनुभूतियाँ करा के। पहले तो नहीं समझ में आती थी, लेकिन राधा नाम लिखने से यही लाभ हुआ कि जब 1-1.5 महीने राधा नाम प्रतिदिन मैं लिखना शुरू की ना, तो मेरे मन में एक अंदर से शांति हुई। और मुझे राधा नाम लिखने का सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरा मन एक अंदर से ही कहता था, कान्हा जी के लिए ये बना दो, कान्हा जी के लिए वो सिल दो। मतलब एक होता है ना, जैसे आपसे कोई कहता है तो आपका मन वही करने का मन करता है। जब आपका मन अंदर से एक ऊर्जा लाता है तभी आप उसे करना चाहते हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, परंतु मैं अचानक ही ऐसे ही मशीन पे बैठ जाती हूँ, कोई कपड़ा ले लेती हूँ
छोटे मोटे कपड़े मैं न्यू हमेशा रखी रहती हूँ, जो कटिंग से बच जाता है उसे भी रखती हूँ। तो मैं एक सुंदर सी पोशाक बना के तैयार कर देती हूँ। ये किसकी कृपा है? राधा रानी की कृपा है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके लाडले को, उनके गिरधर को मैं सजा के रखूं, और मेरा मन भी ऐसे ही हो जाता है। मैं उनके लिए पगड़ी बनाने चलती हूँ, सिंपल सा एक कपड़ा लेती हूँ, स्टोन लेती हूँ, और इतनी सुंदर सुंदर पगड़ी बन जाती है कि जैसे मार्केट में मिलती है। और घर पे इतने अच्छे से बन जाए, ये कोई वो नहीं है, एक भगवान की कृपा ही है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होने वाली होती हैं, मुझे पहले से ही एहसास हो जाता है। तो नंबर 1 यही ऊर्जा मिल जाती है कि आपको सब कुछ आभास होने लगता है। दूसरी चीज़ है, मेरा मन एक ठहर सा गया है। अब मुझे किसी भी बात का ज़्यादा वो नहीं होता है कि कोई मुझे क्या कह दिया, क्या नहीं कहा, क्या कर दिया, क्या ले लिया। हाँ, थोड़ी मनुष्य जीवन में तो ये तो उनके मनुष्य जीवन की अभिलाषा ही है कि कुछ सुनने के बाद दुख होने लगता है, परंतु थोड़ी देर होता है। तो मैं उस वक्त, मुझे राधा नाम लिखने से सीख क्या मिला कि उस वक्त चुप हो जाइए, बिल्कुल भी जवाब ना दीजिए, ना कुछ बोलिए और शांत हो जाइए। देखिए, जब कुछ बुरा लगता है तो अंदर से तो दिल टूटता ही है, मन भी रोता है, परंतु दिल तोड़ने वाले और मन को दुखाने वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि जब ये इंसान पत्थर हो जाएगा, फिर आपका कोई भी भाव उसके सामने काम नहीं करेगा। तो अब मेरे साथ वैसा ही हो गया। जब कुछ दिन राधा नाम लिखते हुआ, तो अब यही होता है कि बस मुझे यही लगता है कि ये मनुष्य हैं, ये ऐसे ही बोलेंगे, हम इनके लिए कितना भी अच्छा कर लें, इनके लिए कुछ भी कर लें, ये ऐसे ही रहेंगे। अगर हमें रिझाना है किसी को, तो अपने मुरलीधर को, अपने कान्हा को, और बाकी अपने कर्म से सच्चे अच्छे रहो, भगवान उसका हिसाब एक दिन जरूर करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ऐसा गीता में स्वयं लिखे हैं कि तू कर्म करता जा, तेरा हिसाब जिस दिन मैं करूँगा, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो मैं अपनी सारी शिकायतें और अपनी सारी दिक्कतें उन्हीं के साथ अब शेयर करने लगी, किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। और चौथी बात, जब तक मेरा मन राधा नाम लिखने से भर नहीं जाता, तब तक मैं राधा नाम लिखती जाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज एक पन्ना ज़्यादा ही लिखूँ। और एक बात, मुझे तब से ये हो गया, जो मेरे लिए हरदम बुरा सोचता हो, मेरे लिए हरदम बुरा बोलता हो, उससे बातें नहीं करनी है, उससे ज़्यादा संपर्क रखना ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो आपके मन को बार बार दुखाए, जो आपको बार बार नीचा दिखाए, जो आपको बार बार अंदर से दुखित करे, ना भक्ति मार्ग में ना संसार मार्ग में आपको बढ़ने दे, तो उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अब मनुष्य जीवन में कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि जिनको निभाना है, तो इसीलिए सब प्रभु की कृपा समझ के छोड़ देना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये इनकी आदत है, ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए भगवान सबसे अच्छे हैं। जब हम इस संसार में आए थे तो क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए थे। जब यहाँ पे हैं, ये सब दिखने को मात्र अपने अपना रूम है, अपना बेड है, अपना गाड़ी है, अपना बंगला है, अपना घर है, अपना पंखा है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सब लगता है अपना, पर अपना कुछ भी नहीं है। अगर आप सही नेत्र से देखेंगे, राधा नाम जब आप लिखेंगे, तो सबसे बड़े चीज़ आपको यही अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है, और आप इन चीज़ों से उम्मीद भी ज़्यादा ना करें। जिस दिन आप जिस चीज़ से ज़्यादा उम्मीद कर लेंगी, आपका हृदय उतना ही ज़्यादा टूट जाएगा। फिर जब टूट जाएगा, फिर उसे संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अपने हृदय को आप अपने बस में रखिए, और उनके साथ अपने समय बिताइए जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगी कि भरोसा अगर करना है तो सिर्फ अपने मुरलीधर पे करो, अपने श्री राधा रानी पे करो, अपने किशोरी जी पे करो, बाकी किसी पे नहीं। तो राधा 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 आप जपते भी रहो, राधा 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 लिखते भी रहो। जितनी कॉपी आपकी भरेगी, उतने ही आपके मन के जो मैल हैं सब खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर एक ठहराव आएगा, आपके क्रोध में शांति मिलेगी,
आपके मन में एक अजीब सी शांति रहेगी। कितने भी दिक्कतें संकट आ जाए आप टूटेंगे नहीं। आप उससे अच्छा, उससे बेहतर करने के लिए सोचेंगे। आपके अंदर एक अलग सा हिम्मत आपको पीछे से कोई देगा। एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी सुनाऊंगी इस राधा नाम के अमृत को समझाने के लिए। एक बालक था, उसकी मम्मा रोज कृष्ण भगवान राधा रानी को भोग लगाया करती थी। बालक बचपन से ये चीज देखता था, मम्मा पहले खाना बनाती है, फिर भोग लगाती है, फिर सबको खाने को देती है। जब बालक बड़ा हुआ, अच्छा जॉब पा गया, तब भी उसकी माँ ऐसे ही करती थी। एक दिन मैं अपने माँ से पूछा, माँ मैं बचपन से ही देखते चले आ रहा हूँ, पर तुझसे कभी सवाल नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि तू भोग लगाती है भगवान को, जब भगवान खाते ही नहीं हैं तो तू उनके सामने घंटों तक बैठ के क्या करती है? घंटी बजाती है, उनसे कहती है खा लें भगवान, पर वो कभी आते ही नहीं है, कभी खाते ही नहीं है। तो तुम्हारे इस रोज रोज के नियम का क्या फायदा? तुम बेकार में टाइम वेस्ट करती हो। तभी उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज से तू भोजन मैं बनाऊंगी, लेकिन आज से तू भोग लगाएगा, और ऐसा तुम बस 5 दिन कर लो, और उसके बाद से मुझसे जवाब ले लेना। बेटा कहा, ठीक है। मम्मा खाना बनाती, भगवान का थाली लगाती और अपने बेटे को बुलाती। वो जाता था मंदिर में, बैठता था, कुछ कहता नहीं था, बस उसे बैठना रहता था। वो घंटी बजा देता था, सब कुछ जैसे माँ करती थी, और वहीं पे चुपचाप बैठे रहता था। ऐसा 5 दिन किया। 6वें दिन माँ भोग लगाई और चुपचाप वो ड्यूटी चला गया और कुछ पूछा नहीं। फिर अगले दिन बोला, माँ लाओ भोजन मुझे दो, मैं भोग लगा देता हूँ। तभी माँ ने पूछा, बेटा तुम भगवान को भोग क्यों लगाना चाहते हो? आखिर क्या बात है? तुम्हें तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। तभी बेटा रोने लगा और माँ को गले लगा लिया। बोला, माँ आज मैं समझ गया तू भगवान को भोग क्यों लगाती है और घंटों तक उनके सामने क्यों बैठी रहती है। मुझे 5 दिन में ही समझ मिल गया, और तेरी बरसों की उम्र बीत गई और तू ऐसा करती है। मुझे आज पता चल गया तुझे कितना आनंद मिलता है वहाँ बैठ के, तेरे मन को कितनी शांति मिलती है वहाँ बैठ के। आज मुझे अनुभव हो गया और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। जिस तरह से किसी कॉपी में, किसी बुक में कुछ लिखा रहता है, हम उसे पढ़ते हैं तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं ना, परंतु वो चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं, वो मेरे दिमाग में आ जाती हैं, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, भले ही उस बुक में वो अक्षर पड़े रहते हैं। उसी तरह से भगवान भी हैं, भोजन भले ना खाएं, जब हम प्लेट को उनके सामने ले जाते हैं, राधा नाम लिख के उनके सामने ले जाते हैं, या उनके समक्ष बैठ के राधा नाम लिखते हैं, तो भगवान भले ही हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हर पल वो हमारी मदद करते हैं, हर पल हमारी सहायता करते हैं। और ये सब बातें हम सुन के ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे। भक्ति एक ऐसी दिशा है, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं और खुद राधा नाम जब आप लिखते हैं, तभी आपको ये अनुभव शेयर होगा, आपको तभी ये अनुभव महसूस होगा। मैं बस एक अच्छी वाणी के द्वारा, एक अच्छे तोड़ तोड़ के मैं आपको समझाना चाही हूँ कि राधा नाम लिखने से क्या क्या बदलाव होता है। तो मेरा जीवन शैली तो बदल गया, मेरे अनुभव भी बदल गए। जिस बात पे मैं बहुत रोती थी, आज उस बात पे मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ, रोती नहीं हूँ। पर ये भी नहीं कहूँगी कि दुख नहीं होता है। मनुष्य जीवन में दुख तो होता है, ये सबको पता है, परंतु दुख एक सहने की क्षमता कौन देता है? भगवान देते हैं। तो इसीलिए राधा नाम हमें ज़रूर लिखना चाहिए, और यदि त्रुटि होती रहती है तो उसको बचाना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगना चाहिए कि मुझे अपने योग्य बनाओ, तभी मैं राधा नाम लिख पाऊँगा। तो श्री कृष्ण भगवान खुश हो गए, जगतपति खुश हो गए, तो संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आप पा नहीं सकते, कोई भी ऐसा धन नहीं है जिसे आप बटोर नहीं सकते। तो राधा नाम लिखने से मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदली। और भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैं संक्षेप में आपको बस यही कहना चाहूँगी कि जीवन में अगर कुछ है तो सिर्फ राधा है।
और कुछ नहीं है तो ये धन दौलत। तो ये धन दौलत बस अपना नहीं है, बस राधा राधा आप लिखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। भले ही आप गुरु मंत्र नहीं लिए हों, कुछ भी हो, आप राधा। अब राधा नाम लिखने की विधि क्या है, आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लहसुन प्याज वाले कैसे लिखें, पीरियड में कैसे लिखें, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।